जमीयत उलमा हिंद सेंट्रल जोन सोलापुर की जानिब से नशे के खिलाफ नशा छोड़ो जिंदगी जोड़ो यह प्रोग्राम शहीद अशफाकुल्ला खान हॉल शाहपुरे चाल सोशल कॉलेज के करीब आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत मौलाना मोहम्मद हारिस, मेहमान खुसूसी मोहम्मद इब्राहिम साहब कासमी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शिवाजी राउत, एडवोकेट रियाज शेख, डॉक्टर तौसीफ शेख इनकी मौजूदगी में प्रोग्राम हुआ। कॉलेज विद्यार्थी नौजवान गुटखा, सिगरेट, मावा, तंबाकू, ड्रग्स इन चीजों से बचना चाहिए, ऐसा मान्यवरों ने कहा। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हाफिज हामिद चंदा, अब्दुल रशीद आलंदकर, मोहम्मद सलीम लिबेला, अब्दुल सत्तार दर्जी, मौलाना मोहम्मद तैयब खान, सेक्रेटरी हाजी बिलाल अहमद मौजूद थे। उसमें से एक है नशा कि अल्कोहल इज टोटली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। अच्छा, बाद लोग कहते हैं कि फ्रेंडली जो है ना, कभी बैठे हैं, बाद लोग बोलते हैं कि मैं आदत नहीं है लेकिन कभी कभार ले लेता हूँ। तो हदीस में उसकी भी वजाहत है, कुल्लु मा अस्कर कसीरुहु फक़लीलुहु हराम। एवरीथिंग दैट इंटॉक्सिकेट्स in big quantity is prohibited even in small quantity। हर वो चीज़ जो नशा दिलाती है बड़े क्वांटिटी में, वो छोटे क्वांटिटी में भी हराम है। क्या आप एक चम्मच भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बोलेंगे एक दो चम्मच से तो नशा नहीं आएगा, एक थोड़ा सा पैक लेता हूँ उससे नशा नहीं आएगा, तो अल्लाह के रसूल ने उसको कहा। अच्छा, ये जो आयत मैंने अभी पढ़ी है कुरान करीम की, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, जो प्रोहिबिटेड और डोंट्स की लिस्ट है उसमें सब में पहले इस आयत के अंदर अल्लाह ने अल्कोहल शराब के बारे में फरमाया। दूसरी चीज़ जुआ है, गैम्बलिंग भी हराम है। शराब और जुआ दोनों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये दे आर द सैटन्स हैंडीवर्क, ये शैतानी काम है। फज्तनिबूहु, तुम इनसे बचो, दूर रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो शराब इस्लाम में टोटली हराम है, जुआ हराम है। हदीस में ये चीज़ भी बहुत गौर करने की है। हदीस में शराब को कहा गया अल-खमरु उम्मुल खबाइस, द रूट कॉज ऑफ एवरी इविल, यानी हर बुराई की जड़ है शराब। उसको एक मिसाल से भी समझाया गया है बाद रिवायतों में कि एक औरत ने एक नेक आदमी को अपने घर में बुलाया और कड़ी लगाई और फिर उस आदमी से कहा, या तो तुम मेरे साथ मुंह काला कर, या शराब पी, या ये जो बच्चा बैठा है इसको मार। तो उस आदमी ने सोचा औरत के साथ मुंह काला करना बहुत बड़ा गुनाह होगा, इससे भी बचना है, मर्डर भी नहीं करना है मुझे, शराब आसान लगा। तो जैसा ही वो पिया और नशा आया तो उसने औरत के साथ मुंह भी काला किया और उसके बोलने पे बच्चे का कत्ल। तो इससे मालूम हुआ, अच्छा इसलिए शराब यानी जो दारू है, पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो लाखों लोगों के मरने और लाखों लोगों के घर बर्बाद होने में जो रूट कॉज है वो शराब है। हकीकत में जिस वक्त मौलाना हारिस साहब सदर साहब मेरे को इस प्रोग्राम की दावत देने के लिए आए थे, तो दावतनामा पढ़कर खुशी हो गई कि हकीकत में जो चीज़ों की ज़रूरत है उस चीज़ों पर जमीयत उलमा हिंद जो है हमेशा काम कर रही है और करेगी इंशाअल्लाह। और दूसरी ये भी बात मैं मौलाना के सामने रखा था कि मौलाना जो प्रोग्राम रखा गया है अशफाकुल्ला खान यहाँ पर रखा गया है, मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम की सबसे पहली और बड़ी ज़रूरत कॉलेजेस और स्कूलों में है और सबसे ज़रूरत वहाँ पर ज़्यादा है। क्यों तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग शादी की मंगनी की दावत रहती थी तो बहुत ज़्यादा तादाद में आते थे, बैठते थे, खाना रहता, मिलना रहता, फोटोग्राफी रहती, शूटिंग रहती। लेकिन जब समाज के एक
जिम्मेदारी की हैसियत से जब किसी को बुलाया जाता तो बहुत कम लोग जो है वो जिम्मेदारी का एहसास रखते। आज मैं भी जो है एक बार एसोसिएशन का हमारी क्रिकेट टीम नासिक के लिए रवाना हो रही है, तो वो भी एक प्रोग्राम 7 बजे रखा गया था, लेकिन मैं उनको बोला कि आप प्रोग्राम शुरू करो, वो प्रोग्राम से ज्यादा अहमियत मुझे ये प्रोग्राम की है, और वो हिसाब से मैं यहाँ पर आया। हकीकत में आज तुम और हम भले 4 लोग रन देंगे तो 40 लोग रन दें, 40 लोग 400 के बराबर भी रहेंगे तो इंशाअल्लाह कम ही, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। जरूरत ये बात की है कि आज हम जो सोच रहे, मौलाना साहब बोले, डॉक्टर साहब ने बताया, अपने सदर साहब भी बता रहे कि नशा मुक्ति की जो बात है हकीकत में ये जरूरत है, और ये बोलने की जरूरत पड़ रही क्यों, ये भी सोचना जरूरी है। आज अगर अपन इतने बड़े होने के बावजूद अगर ये सोचते हैं कि अपन क्या खाना है ये बताना जरूरी है और क्या नहीं खाना ये बताना जरूरी है, तो इससे बड़ी मतलब बदनसीबी अपनी नहीं रहेगी, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। हम सबको मालूम है कि दुनिया में जो है अल्लाह ताला ने अपने को जो जिस्म दिया है वो इस तरीके का है कि किसी की कितनी भी कीमत अगर की जाए तो वो कीमत हो ही नहीं सकती। डॉक्टर साहब सही हालत में बोले, आपने अगर मुझे कोई बोला है वकील साहब तुम्हारी एक उंगली दो, मुझे एक उंगली कम है, क्या पैसे देने का लो तुम, मैं दूंगा क्या? अगर किसी ने बोला कि आपकी आंख अच्छी है, मुझे आंख क्या कितने करोड़ देने का बोलो, मैं देता तुमको, तुम्हारी आंख की दो मेरे को अच्छी लगती करो, बोले नहीं दे सकता। तो तुम्हारे हमारे जिस्म की जो ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऑर्गन्स है, पार्ट्स है, जो अपन किसी भी कीमत में किसी को दे नहीं सकते। क्यों? तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत अपने को दी है। अल्लाह ताला ने हाथ पैर सही सलामत अपने को पैदा किया, अल्लाह ताला का बहुत लाख लाख शुक्र है। और ये बातों की फिक्र जो है, जो लोगों को करना चाहिए और खास तौर पे ईमान वालों को करना चाहिए, ये लोग करने नहीं रहे हैं, ये सबसे बड़ी बदनसीबी है। आज नशा मुक्ति की जहाँ पे बात आती, नशा सिर्फ सिगारेट, दारू, बीड़ी, तंबाकू, मावा इसका नहीं है। नशा जैसा राउत साहब बता कर गए, नशा अभी जो है सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा नशा चढ़ेगा, और ये नशे में छोटे बच्चे से लेके तो बड़े बुजुर्ग बूढ़े तक भी इसमें नशे में इन्वॉल्व है, और नमाजी भी इन्वॉल्व है, बेनमाजी भी इन्वॉल्व है। ऐसा कोई नहीं है कि मैं 5 टाइम पढ़ रहा हूँ, मैं सब कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ तो मैं वो नशे में नहीं है। ये कुछ बातें जाहिरी तौर पे दिखती है, कुछ बातें जाहिरी तौर पे दिखते नहीं, विजिबल इनविजिबल जिसको हम बोल सकते होती है। व्यसन वरून खाली येत नाही, खालून वर, म्हणजे 10व्या वर्षी असेल, 12व्या वर्षी असेल, 15व्या वर्षी असेल, 20व्या वर्षी असेल, त्याला वेगवेगळे प्रकार आहेत, ताण तणाव, याच्यामुळे सुद्धा आपण विरंगुळा म्हणून आपल्याला सखोल ठेवला पाहिजे। कायद्याचे खूप कडक त्याला निर्बंध आहे। दारू सोडली तर बाकीच्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला निश्चितच त्या ठिकाणी दारूमध्ये सुद्धा आजच मी तुम्हाला आजच सांगतोय, आजच मी एक दारू विक्री करणारा मुख्य जो मळेगाव कांड्याचा मुख्य जो होता त्याला आज एक पिढी पाठवून जेलला पाठवून इकडे आलेलो आहे। म्हणजे आपल्याकडे त्यांना कारवाई करू शकतो, फक्त त्याला तुमच्या इच्छा पाहिजे। आपल्याकडे आतापर्यंत केलं की दारूचे केसेस होतात त्यांना पिढीपर्यंत आपण नेता येतं, फक्त आपण ते केलं पाहिजे। त्यासाठी आम्ही आता सक्षम आहोत, आम्ही ते करत आहोत। फक्त आपल्याकडून सहकार्याची गरज आहे। व्यसनमुक्तीसाठी निश्चितच पोलीस खातं आपल्यासाठी सदैव तत्पर राहील। काही गोष्टीला इथं आता एक थोडासा प्रकार पोलीस स्टेशनला घडलेला आहे, आता युसुफ भाईला मला सांगितलं, त्यामुळे मला जाणं गरजेचं आहे। तर मी सर्वांचे पुनश्च एकदा आभार मानतो की त्यांनी मला या ठिकाणी व्यसनमुक्तीवर बोलण्यासाठी बोलवलं, त्याचं लायक तसं लायक समजलं आणि त्यांनी आम्हाला इथं बोलवलं। त्याबद्दल मी ही सर्व कमिटी आहे आणि सर्व आपण मानव लोक आहात, या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो। आणि काही अपरिहार्य कारणास्तव तो तुम लोगों को पता चलेगा कि वो काला जब हो जाता है तो कैसे दिखता है। और जब हम आखिरत में जब हमारे जिस्म जो है हमारा ऊपर वाले पे
पास जाकर देंगे कि ये हमारी आपकी अमानत, तब अगर ऊपर वाला एक्सेप्ट ना करे और बोले कि मैंने ऐसा नहीं किया तो तब अभी सिगरेट से क्या होता है, थोड़ी देर के लिए बच्चे अच्छा लगता है, सब बच्चे हो बड़े हो सबको अच्छा लगता है, और उसके बाद में ये लंग कैंसर भी ये सबसे पहली वजह बन जाए, ये भी एक वजह उसके लिए है, ऐसा आजकल तो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत बैन लगाया है इस पर, बट फिर भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाती है शराब, बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुत सस्ते पैसों में मिलती है, और लोग इसको पी रहे हैं आराम से। पीने के बाद में आदत बन जाती है, पहली बार शुरू में होता कुछ नहीं होता है, बाद में वो आदत बन जाती है। बाद में शराब पी कर शौहर के पड़ा हुआ है, बीवी जो है उसके इंतज़ार में रहती है, बच्चे उसके इंतज़ार में रहते हैं, बाप हमारा आएगा, और ये कहीं पी करके पड़ा हुआ है, और ये वजह बन जाती लिवर की। पहले तो लिवर बड़ा होता है, उगता है, उसकी तकलीफ चालू होती है, तो उसके बाद में ये धीरे धीरे जो वो सब करके बाद में कैंसर की वजह बन जाती है, उसके लिए थोड़ी देर का मजा वो बाद में कितनी बड़ी सजा है। कैंसर ये सिर्फ देखने के लिए, बोलने के लिए एक वर्ड नहीं है, इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक तो माश की हालत जैसे हमारी हो रही है, ऑलरेडी हम बिलो पॉवर्टी लेवल है, उसके बाद में हम यहाँ पे ऐसी जगह पे खर्चा करते हैं, ऐसी जगह पे हमारा पैसा लगाते हैं जो हराम है, वहाँ हम हमारा पैसा भी लगा, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, माश की हालत तो गई, उसके बाद में सोशली क्या हो रहा है, लोग बोलते हैं उसका बेटा वो सिगरेट पीता, तब को लड़की देने के लिए बहाने नहीं, गुटखा खाने वाला दिख रहा है उन्हें, अरे उसका छोड़ो, तो हर जगह गुटखा खाना छूटते रहता हूँ, ये हमारे वर्ड अरे देखने मिलते हैं। तो सोचते कि हमारी इज्जत चलेगी, माश की हालत चलेगी, सोशल इज्जत ये चलेगी, फिर ऊपर से जो है अगर हम अपनी जिस्मानी हालत की बात करें तो उसके लिए अलग तरह के। आज 18 दिसंबर 2025 को जमीयत उलमा का सिटी में एक ज़ोन है, सेंट्रल ज़ोन, उसके जानिब से शहीद अशफाकुल्लाह खान बादशाहपेट में एक नशा मुक्ति प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था। उसका असल मकसद और उद्देश्य ये है कि मुआशरा, समाज और सोसाइटी नशा मुक्त बने, और जिस भी तबके में किसी भी तरह का नशा हो, चाहे वो शराब का हो, गुटखे का हो, ड्रग्स का हो, मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल का हो, किसी भी तरह का हो, वो नशा जो मुआशरे को बुराई की तरफ ले जा रहा है उसको ख़त्म करने, दूर करने के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था। और आज यहाँ पर ये ऐलान भी किया गया कि हम इसको मुहिम और तहरीक और अभियान बना करके काम करेंगे, और जमीयत उलमा और अब दीगर तंजीमों को साथ में लेकर के इसके लिए बेहतर से बेहतर जो शक्ल हो सकती है वो अपनाने की कोशिश करेंगे।